जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। लेकिन बात यह है कि चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 2 अपन पहले बात कर चुके हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तीसरा है चंडीगढ़, जो कि क्या है, पंजाब के यहाँ इस बॉर्डर पे यहाँ पे आपको दिखेगा, एटलस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखेगा चंडीगढ़। ये 2 राज्य की राजधानी है। एक तो ये पंजाब की राजधानी है, दूसरा ये हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन है जो नेक चंद्र ने बनवाया था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि रॉक गार्डन कहाँ है और किसने बनवाया था, तो वो चंडीगढ़ में है और नेक चंद्र ने बनवाया था। चंडीगढ़ जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब का नक्शा है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि पंजाब का जो पहले नाम था वो था पेप्सू, PEPSU, पेप्सू, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये इसका पुराना नाम था। इसके बाद में एक आयोग का गठन किया गया, शाह आयोग, और इसके तहत 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। पहला जो हिंदी बोलते थे उसके हिसाब से बना दिया हरियाणा। और जहाँ पे हिमालय पर्वत था, यानी जहाँ पे क्या था, हिमालय था, उसे बना दिया हिमाचल प्रदेश। और तीसरा जहाँ पंजाबी बोलते थे उसको बना दिया पंजाब। तो पेप्सू टूट के किस में कन्वर्ट हुआ, हिंदी वाला हरियाणा, हिमालय वाला हिमाचल प्रदेश और पंजाबी वाला पंजाब। और ये एक जो था चंडीगढ़, ये थोड़ा विवादित क्षेत्र था, तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। फिलहाल ये 2 राज्यों की राजधानी है। पंजाब नाम क्यों पड़ा? पंजाब नाम, पहला तो पंजाबी, दूसरा पंजाब का मतलब होता है जहाँ पे 5 नदियाँ हो। यहाँ पे 5 नदियाँ कौन सी थी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। वर्तमान पंजाब में कितनी नदियाँ? तो 3। कौन कौन सी? रावी, व्यास, सतलज। और पहले पंजाब में कितनी नदियाँ थी? 5, झेलम और चिनाब। देखो कैसे, यहाँ पे निकलती है झेलम, चिनाब, फिर आती है रावी, ये इसके अंदर आती है रावी, ये है झेलम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, झेलम, चिनाब, रावी, फिर आती है व्यास और सतलज। यहाँ पे आती है व्यास नदी और यहाँ पे आती है सतलज नदी। व्यास और सतलज का यहाँ संगम होता है, ये है व्यास नदी और ये है सतलज। ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ। वर्तमान पंजाब में कितनी नदी? 3, रावी, व्यास और सतलज। ये है रावी, ये व्यास और ये सतलज। व्यास और ये सतलज जो नदी है, इन दोनों का संगम होता है कपूरथला में, और यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बैराज, जिसका नाम है हरिके बैराज। यहाँ पे सबसे बड़ी नहर, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ये सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। ये हरिके बैराज से ही निकलती है और यहाँ से होती हुई ये राजस्थान में एंटर करती है और पूरे राजस्थान को ये पानी देती है। ये राजस्थान में ये कहाँ तक जाती है वो हम राजस्थान जब पढ़ेंगे तब उसमें हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ पानी देती है इसके बारे में सब बात करेंगे। लेकिन हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी। लेकिन बात यह है कि यहाँ से एक इतना इंदिरा गांधी नहर ही नहीं निकलती, यहाँ पे वैसे 2 नहरें निकलती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है। पहली जो नहर है उसका नाम है सरहिंद फीडर उसको कहते हैं जो आगे किसी नहर को पानी देती हो। ठीक है, तो यहाँ से सरहिंद फीडर, और दूसरी जिसका नाम है, मैंने इंदिरा गांधी नहर बोल दिया, इंदिरा गांधी नहर तो इस पूरी नहर को बोलते हैं, लेकिन ये जो नहर है जब ये यहाँ से निकलती है तो इसका नाम होता है राजस्थान फीडर। लेकिन आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, राजस्थान फीडर भी याद रखना है और इंदिरा गांधी नहर भी याद रखना है। लेकिन यहाँ से जब ये हरिके बैराज से निकलती है तो 2 पैरेलल नहरें निकलती है, एक का नाम सरहिंद फीडर, दूसरा राजस्थान फीडर। ठीक है, और वैसे ये राजस्थान फीडर जब राजस्थान में एंटर करती है, और इस पूरी नहर का क्या नाम दिया गया है? इंदिरा गांधी नहर, जो व्यास और सतलज के संगम से निकलती है। यहाँ देखो व्यास और सतलज, ये व्यास और ये सतलज, यहाँ पे दोनों का संगम होता है, यहाँ पे बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप देखो कि जब 2 नदियाँ होती है तो 2 नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसको हम कहते हैं 2 आब। आब का मतलब होता है जो पानी वाला क्षेत्र है ना, तो 2 आब यानी 2 नदियों के बीच की भूमि। तो पंजाब जो वर्तमान पंजाब है इसमें 2 आब आते हैं। कौन कौन से? पहले देखो, ये है रावी और ये है व्यास। रावी और व्यास के बीच में आता है बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। देखो याद कैसे रखना है, बारी, बै से व्यास और रै से रावी, यानी व्यास और रावी के बीच में आता है बारी दोआब। दूसरा है बिस्त दोआब। बिस्त का मतलब
यहाँ पे है बिस्त दोआब, ब से व्यास और स से सतलज, यानी व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब, रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब। एक आता है रचना दोआब, जो कि अपने इंडिया में तो नहीं है, वो इन दो नदियों के बीच में आएगा, रचना दोआब। इसका मतलब है ये कौन सी नदी है, यह है चिनाब, ठीक है, यह झेलम चिनाब। तो चिनाब रचना दोआब में क्या आ गया, रै च से, एक तो आ गया रावी और दूसरा आ गया चिनाब, रै से रावी और च न से क्या आ गया, चिनाब। यानी रावी और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब है उसको रचना दोआब, रावी और व्यास के बीच में बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच में बिस्त दोआब। ये आपको 3 दोआब है, ये याद रखने हैं, ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछते हैं। इसके बाद में यहाँ पे नदियाँ खत्म, इसके बाद में ये जो एरिया है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मालवा का मैदान। ये क्या है, मैदान है, तो इसको बोलते हैं मालवा का मैदान, मालवा का मैदान। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब ये आपको नदियाँ समझ में आ गई, 5 नदियाँ पहले पंजाब में थी, वर्तमान पंजाब में 3 नदियाँ हैं। बारी दोआब, बिस्त दोआब आपको समझ में आ गया। उसके बाद में मालवा का मैदान पता चल गया, हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर या सर हिंद फीडर निकलती है। इसके बाद में यहाँ पे मुख्य कौन कौन से स्थान है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब अपने यहाँ के प्रमुख स्थान जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है पठानकोट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जब आप एटलस में या पंजाब का जो नक्शा है उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पठानकोट। ये आतंकी हमला वगैरह यहाँ पे होता रहता है, तो ये चर्चा में रहता है, कभी पठानकोट जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। ये है पठानकोट। इसके ऊपर जम्मू कश्मीर और इधर हिमाचल प्रदेश ये आ जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। उसके बाद में है गुरदासपुर। यहाँ पे आपको दिखेगा उसमें गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंदर है अमरकोट, जहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था राजा वीर साल के यहाँ। किसके यहाँ, राजा वीर साल के यहाँ किसका जन्म हुआ था, अकबर का, अमरकोट के अंदर। ये है गुरदासपुर में, ठीक है। इसके बाद में है अमृतसर। यहाँ पे आपको दिखेगा अमृतसर। अमृतसर के अंदर बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं। आपको पता है कि यहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है। तो यहाँ पे चौथे गुरु जो रामदास थे, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी, अमृतसर की। और यहाँ पे एयरपोर्ट का नाम भी यही है, रामदास एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ का एयरपोर्ट है, अमृतसर का। चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। चौथे गुरु रामदास जी को अकबर ने, जिसका जन्म अमरकोट में हुआ था, इसने 500 बीघा जमीन जो है दान में दी थी रामदास जी को। और यहाँ पे इन्होंने किसकी स्थापना की, अमृतसर की। अमृतसर का मतलब होता है, सर का मतलब होता है सरोवर यानी तालाब, और अमृत मतलब अमृत का तालाब। और यहाँ पे 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ क्या बनवाया, स्वर्ण मंदिर, जिसको हर मंदिर कहते हैं। यहाँ के राजा थे राजा रणजीत सिंह। इन्होंने यहाँ पे सोने की परत या चद्दर चढ़वाई थी स्वर्ण मंदिर पे, तब इसका नाम पड़ा स्वर्ण मंदिर। पहले इसका नाम हर मंदिर भी था। 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पे मंदिर बनवाया। चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और राजा रणजीत सिंह ने यहाँ सोने की पर चढ़ाई थी। ये आपको अमृतसर से मेन जो जानकारियाँ थी वो है। और यहाँ के एयरपोर्ट का नाम है गुरु रामदास एयरपोर्ट। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा बाघा बॉर्डर, जो कि आपको थोड़ा सा पाकिस्तान की साइड दिखेगा। बाघा बॉर्डर, ठीक है। इंडिया में इसका नाम क्या है, यानी पंजाब में यहाँ इसका नाम है अटारी बॉर्डर। ऑफिशियली यही नाम है, अटारी बॉर्डर। बाघा एक गांव का नाम है जो कि पाकिस्तान में है। इस बॉर्डर को बोलते हैं बाघा और अटारी बॉर्डर, ठीक है। तो उसके बाद में दिखेगा कपूरथला। कपूरथला के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, कपूरथला के अंदर एक तो बताया था कि व्यास और जो सतलज नदी है, इन दोनों का संगम है, जहाँ से हरीके बैराज निकलता है, वो इसी जिला में है, कपूरथला में। दूसरा यहाँ पे है रेल कोच फैक्ट्री। कपूरथला के अंदर है रेल कोच फैक्ट्री, आपको याद रखना है। ये है कपूरथला, ये है अमृतसर, ये है गुरदासपुर और ये है पठानकोट, ठीक है। इसके बाद में है जालंधर। जालंधर क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे आपको दिखेगा जालंधर, ठीक है। जालंधर है होजरी कपड़ा के लिए। ये यहाँ पे ये क्या है, कपड़ा उद्योग है, होजरी कपड़ा उद्योग। कहाँ पे, जालंधर में। मैं यहाँ लिख देता हूँ जालंधर। इसके जस्ट यहाँ पास में आपको दिखेगा लुधियाना। यहाँ पे पास में आपको क्या दिखेगा, लुधियाना। ये एक तो पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। दूसरा उन्नी वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे कपड़े बहुत सस्ते हैं, उन्नी वस्त्र उद्योग भी है ये। तीसरा यहाँ पे हीरो साइकिल का कारखाना है। हीरो साइकिल तो बहुत ज़्यादा फेमस है, और हीरो साइकिल का कारखाना कहाँ पे है, लुधियाना के अंदर है। तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा मोहाली। ये आपको चंडीगढ़ के पास में यहाँ पे दिखेगा मोहाली, और ये काफ़ी फेमस है क्रिकेट के लिए। यहाँ का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, ये काफ़ी प्रसिद्ध है मोहाली का। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा पटियाला इसके पास में यहाँ पे आपको दिखेगा पटियाला दिखेगा, जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे पंजाबी फिल्म जो है बनती है, और ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है पटियाला। तीसरा यहाँ पे है PLW। यहाँ पे क्या है, PLW यानी पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। यानी यहाँ पे जो इंजन है, लोकोमोटिव जो है ट्रेन के जो इंजन है,
चाहे वो इलेक्ट्रिक इंजन हो या डीजल वाले इंजन यहाँ पे बनते हैं। और दूसरा उनका मॉडिफिकेशन भी यहाँ किया जाता है PLW में, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं PLW पटियाला। फिर इसके बाद में है बठिंडा। बठिंडा आपको दिखेगा यहाँ पे, बठिंडा कहाँ दिखेगा, यहाँ पे आप देखो बठिंडा दिखेगा। और बठिंडा के अंदर क्या है, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी, ये आपको याद रखना है कि बठिंडा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। दूसरा, आपने पहले चर्चा में सुना होगा कि एक ब्रह्मोस मिसाइल थी जो गलती से पाकिस्तान में चली गई थी, लगभग 250 किलोमीटर, तो ये यहीं से गई थी, ठीक है, कहाँ से, बठिंडा से। तो बठिंडा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। आई होप आपको ये सब समझ में आया है। आपको याद रखना है कि चंडीगढ़ जो है यहाँ पे पंजाब की राजधानी है। 1960 से पहले पंजाब की जो राजधानी थी वो शिमला थी, उसके बाद में चंडीगढ़ को बनाया गया। ये विवादी क्षेत्र है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। इसके बाद में पंजाब में 5 नदियाँ, कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। लेकिन वर्तमान पंजाब में 3 नदियाँ, रावी, व्यास और सतलज। फिर यहाँ पे दोआब, रचना दोआब, इन दोनों के बीच में बारी दोआब, फिर बिस्त दोआब, ये आपको याद रहेगा। ये नीचे का मैदान जो है मालवा का मैदान। हरीके बैराज व्यास और सतलज के संगम से निकलता है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है और एक सर हिंद फीडर निकलती है। हरीके बैराज कहाँ है, कपूरथला के अंदर। फिर प्रमुख स्थान पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, अमृतसर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमृतसर। फिर ये बाघा बॉर्डर हो गया, कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री, फिर मोहाली के अंदर क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, उसके अंदर लुधियाना हीरो साइकिल का कारखाना, पटियाला के अंदर PLW पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, उसके बाद बठिंडा के अंदर एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी। लगभग पंजाब जो है मैंने इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो करवा दी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।